मेकिंग चार्ज मात्र 11% फ्लैट। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। कम खर्च में बेहतर इलाज अब दरभंगा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस। एसएन सर्राफ हॉस्पिटल, नाका नंबर 6, डीएमसीएच रोड, लहेरियासराय। निसंतानता का सफल इलाज, आयुष्मान कार्ड एवं सभी हेल्थ इंश्योरेंस से मुफ्त इलाज। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको थ्रस्ट एफआई यानी ईटीएफआई, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। अवेल द बेस्ट डेंटल डिजिटल डायग्नोसिस, फर्स्ट टाइम इन बिहार। किम्स CBCT सेंटर, किम्स डेंटल स्पा, इन फ्रंट ऑफ मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, लहेरियासराय, दरभंगा। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. जल्द ही भव्य शुभारंभ, होटल इवारा, दरभंगा शहर के बीचों बीच, शास्त्री चौक से दिग्घी जाने वाली सड़क में बड़ी पार्किंग के साथ एयर कंडीशनड कमरे, रूफ टॉप रेस्टोरेंट और कैफे जैसी उत्कृष्ट सेवाएं, पिलरलेस बैंक्वेट हॉल जो आपके आयोजन को बनाएंगे खास। 12,000 रुपए तक का कैश डिस्काउंट, कृष्णा हीरो और केडी हीरो का वादा, ऑफर सभी डीलर से ज्यादा। एडवांस बुकिंग पर 1,000 की अतिरिक्त छूट, फ्री एक्सेसरीज, हेलमेट, डिक्की, लेग गार्ड। 2 साल से अधिक समय के लिए मेंटेनेंस बिल्कुल मुफ्त, फाइनेंस मात्र 1 रुपए से शुरू, हर खरीद पर निश्चित उपहार। बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए बनाए जाएंगे 4 नए बराज, बोले जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी। मंत्री ने वरीय अधिकारियों के साथ कीरतपुर प्रखंड अंतर्गत पश्चिमी कोसी तटबंध के टूटान स्थल का किया निरीक्षण और अवलोकन। 56 वर्षों का सर्वाधिक जल प्रवाह होने के बाद जिला प्रशासन की तत्परता से बड़ी तबाही को रोका जा सका। जल संसाधन मंत्री ने तटबंध के जिन स्थलों पर पानी ओवरफ्लो की घटना हुई वहां तटबंधों के उच्चीकरण और सुदृढ़ीकरण के निर्देश दिए। विजय कुमार चौधरी, मंत्री जल संसाधन एवं संसदीय कार्य विभाग, बिहार सरकार के द्वारा सोमवार को दरभंगा जिले के कीरतपुर प्रखंड अंतर्गत तेतरी गांव के पास पश्चिमी कोसी तटबंध के टूटान स्थल का निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से फीडबैक लिया। मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 27 से 29 सितंबर के बीच नेपाल में भारी बारिश के बाद नेपाल से आने वाली कोसी, गंडक, बागमती, महानंदा एवं अन्य नदियों में रिकॉर्ड मात्रा में जल प्रवाहित हुआ है। कोसी बराज बीरपुर से 29 सितंबर की सुबह 6.61 लाख क्यूसेक जल प्रवाहित हुआ, जो पिछले 56 वर्षों के दौरान सर्वाधिक रहा। इससे कोसी नदी का पश्चिमी तटबंध पर कुछ किलोमीटर लंबाई में ओवरफ्लो की स्थिति पैदा हुई। नदियों के तटबंध पर दबाव पड़ा और पश्चिमी तटबंध कीरतपुर प्रखंड अंतर्गत तेतरी गांव के समीप टूटान हुआ। तटबंध की सुरक्षा के लिए उन्होंने अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। मंत्री के साथ जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल, जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण के अभियंता प्रमुख मनोज रमन के अलावे विभाग और जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। तत्पश्चात मंत्री ने अतिथिगृह दरभंगा में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि नेपाल से अप्रत्याशित रूप से पानी आ जाने के कारण तटबंध के ऊपर से भी काफी मात्रा में पानी प्रवाहित हुआ है, जिस कारण कोसी नदी का पश्चिमी तटबंध टूट गया। धीरे धीरे मिला 5 किलो है तो 5 किलो कितना मेहनत होता है, कितना व्यवस्था करना है। और मैंने वहाँ से लेकर मुसलमान से लेकर चलाया, और उसके बाद पुलिस पत्रकार है नहीं पहुँचा। अरे 100 बार मिले हैं उसके बाद वो पूछे हल्ला करके तो सब तो ले लिया तो हो गया। हम लोग कितना हम लोग करा तो उतार दिया सब। मेरा 100 घर फंस गया मेरा। अभी तक यहाँ कैंप होना चाहिए था सभी पदाधिकारी का, नाव का, अभी तक नाव नहीं मिला हमको।
नहीं अभी बोलते हैं DM साहब को, अभी बोलते हैं हो जाएगा। सर जिन लोगों का घर बिल्कुल तबाह हो गया उनका मुआवजा मिलेगा। और घर जो तबाह हुआ है उसका भी मुआवजा मिलेगा। किन्हीं को माल मवेशी बह गया होगा उसका आप सत्यापित करा दीजिएगा, उसका भी पैसा मिलेगा। विशेष पैकेज सर हमारे गांव को दिया जाए। विशेष आप इधर देख के बोलिए ना, इधर उधर जी नहीं सर, हम आपको कह रहे हैं। हाँ अभी से बात करिए ना, आप विशेष पैकेज कह रहे हैं जी। ये सब भी जो हो रहा है, जो हम कहे जिनका घर बस गया और उस गांव के पुनर्स्थापन के लिए जो आवश्यक होगा वो किया जाएगा ना। माननीय मंत्री जी, इसके साथ साथ हम लोगों का ये पुला जो है ये तटबंध टूट गया, उसका अप्रोच, इसके साथ साथ उस अप्रोच को भी बना दिया जाए। साथ ही साथ अप्रोच भी बनेगा, तटबंध भी, इसको हम लोग ऊंचा भी करेंगे और मजबूत भी बनाएंगे, जिससे कि अगली दफा कम से कम इस बार जितना पानी आया है उससे भी अधिक आएगा तो सुरक्षित रखने की व्यवस्था हम लोग करेंगे। ठीक सर साथ ही इसका भी किया जाए। सर कहने का मतलब है जो भी होगा 4-6 महीने लगेंगे, इससे पहले नहीं होगा। अभी जिन लोगों का घर बह गया बचा भी कुछ नहीं, तो उनको के लिए तो कैंप बना हुआ है। क्षति का आकलन सर, क्षति पूर्ति तो कीजिएगा ठीक है, लेकिन अभी जो है, अभी जो जरूरत है, रहेंगे कैसे, कहाँ रहेंगे, आप सुनिए तो उसके लिए कैंप बनाया। सर एक मिनट जरा न्यूज़ कवरेज कर रहे हैं, न्यूज़ बताना है। रिलीफ कैंप बनाया है, उनके रहने की व्यवस्था है, 2 शाम भोजन की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है। लेकिन सर अभी तक हमारे यहाँ कोई भोजन का व्यवस्था नहीं भोजन है। अभी तो एक आम जनता जो आता है वो कभी पूरी खिला देता है, कभी खिचड़ी बना के। सर भोजन मिले से सरकार की तरफ से, सरकार की तरफ से भोजन मिले। भोजन सर यहाँ नहीं मिल रहा। अच्छा रिलीफ कैंप हमारे गांव में हम फंस रहे हैं, हम फंसे। आप वो भी दिखवा लीजिए यहाँ क्यों नहीं मिल रहा। अभी सर हम लोग अभी जो है सर, मैं ये चाह रहा हूँ, अभी सिर्फ मैं इतना ही चाह रहा हूँ कि जो आदमी है सबके घर वो सुरक्षित हो जाए। बिल्कुल सुरक्षित एक भी नहीं है आप सर। बिल्कुल सही चीज चाह रहे हैं। सरकार की भी प्राथमिकता है कि इस अप्रत्याशित बाढ़ से जितने लोग प्रभावित हुए हैं, बेघर हैं, घर से बाहर हो गए हैं, उनको सबसे पहले पूरी मदद की जाए। उनके अस्थायी मैंने टेम्पररी आवास हो, आवास की व्यवस्था, वो तो कहीं कैंप में ही न होगा, घर बना के आवास वही कह रहे हैं कि कहीं पर कोई सामूहिक जगह पर वो आपको, आप तो यही बने किरतपुर में है जी सामने सर DM साहब को कह दीजिए, आपके सामने सुन रहे हैं। हाँ ये कोई जो हम कह रहे हैं, जो हम कह रहे हैं वही ये भी कह रहे हैं, हम लोग सरकार के ही अंग हैं। अरे हम पटना रहते हैं, दरभंगा रहते हैं, यहाँ जो SDO होंगे बिरौर रहते हैं, BDO किरतपुर रहते होंगे, यही ना फर्क है। सब लोग तो हिस्सा सरकार के ही। सर अभी कुछ चापाकल की जरूरत है, अभी सोलर लाइट की जरूरत है, जो अंधेरे में रहते हैं। सोलर लाइट जो है हम 120 ग्रामीण वाला उठा करके पंचायती राज विभाग वाला लगवा दिए, सब जगह जनरेटर करा दिया। आपको जहाँ चापा 30 से ज्यादा लग रहा है, कोई प्लेस बता दीजिए नोट करके SDO साहब को। कल सब जगह जहाँ जहाँ पॉइंट बता दीजिएगा वो सब जगह भी करा देंगे। चीज सुन ले, हम लोग को भी तो बोलने का मौका दिया। आपको अभी तक कोई कहा कि आपको नहीं बोलना है, इधर से आके बोलिए ना। जिला प्रशासन पूरा मुस्तैद है सर, जिला प्रशासन पूरा मुस्तैद है। ये सर के आगे कोई 1980 से छोड़ दे न्यूज, हम डालेंगे आप धारा था, ये मुख्य धारा नहीं उस टाइम बांध सुरक्षित था, पश्चिमी कोसी तटबंध बिल्कुल सुरक्षित था। और ये धारा जो है मुख्य धारा में बदल गया। उसका कारण है कि इस बांध में कहीं भी TS पर का काम आज तक नहीं हुआ है। करीब 40 सालों से ऐसे काम हो रहे हैं मनोज, और धारा को मोड़ा नहीं गया, जिसके कारण ये परिणाम हुआ। इसमें स्पर TS पर कहीं भी नहीं है इसमें। अच्छा भा गेले चौधरी जी, भा गेले कह दिलिए। हां भा गेले, नहीं पीछे ऐसे 1-2 जगह 1980 से पहले ये धारा था सर। अब आप पटना में रहते हैं, आप विधायक हैं कि मंत्री जो भी हैं सर, थोड़ा आप लोग रिक्वेस्ट दूर के रहने वाले हम लोग को न्यूज कवरेज लेकिन करने हमारे दीजिए। एक ही अप्रोच है कि हमारे थाना पर CO साहब हर हफ्ता यहाँ जनता दरबार लगाते थे, और बांध टूटने के बाद आज तक CO साहब बीच में क्यों नहीं आए? एक बात हमको बताइए ना,
जब कलेक्टर, कमिश्नर, एसडीओ, मंत्री सब आपके दरबार में हाजिर है। ये आज तक कभी नहीं हुआ इतना पानी। तो उस ख्याल में हम लोग के विभाग के भी लोग और जिला प्रशासन के लोग, आप सब लोग तो उसके चश्मदीद रहे हैं कि सारे लोगों के लाख प्रयास के बावजूद हम लोग कुछ जगह खासतौर से किरतपुर में जो रोड के पास टूट गया उसको हम लोग नहीं बचा सके। और कारण भी यही था कि लगभग 5-6 किलोमीटर में बांध के ही ऊपर से पानी गुजर टूटने की बात तो बाद में है। और उसके ऊपर जो बांध से अगर ओवर टॉप करता है तो रोकने के लिए जो भी प्रयास होते हैं, डॉबल बनाना, जितना लोग बनाते जाते थे जल स्तर बढ़ते जाता था, उसको भी ओवर टॉप करते जाता था। तो हम लोग के विभाग के अधिकारी और जिला प्रशासन और खुद कलेक्टर साहब स्पॉट पर लीड कर रहे थे पूरी टीम, लेकिन वहाँ पर उठान हुई जिसके कारण जो किरतपुर और वहाँ और जो है प्रोसेसर स्थान और इधर बिडोल और एक और दूसरे ब्लॉक का भी गौराबोड़ाम, किरतपुर और प्रोसेसर, ये तीनों का हिस्सा प्रभावित हुआ है। और वो जो प्रभावित हुआ है उसमें भी आप लोग को पता ही है कि जो सरकार की मानक संचालन प्रक्रिया है, जो सब कुछ पहले से तय रहता है कि किस परिस्थिति में प्रशासन अधिकारियों को क्या करना है, वो सब लोगों ने मुस्तैदी से किया है। पॉलीथीन सीट से लेके राहत कैंप से लेके उसमें सामुदायिक रसोई से लेके बाकी जो चीज़ें हैं, एनडीआरएफ को बुलाना, एसडीआरएफ को बुलाना, कोई भी आकस्मिक स्थिति में लोगों की मदद के लिए तुरंत पहुंचना, उन सब सारी चीज़ों पर जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम किया है, सब लोग जानते ही हैं। और हम लोग अभी वहाँ पर जो असली उठान स्थल है, जो भूगोल है, वहीं पे हम लोग सब लोग गए और हमारे टीम के सबसे वरिष्ठतम जो इसके विशेषज्ञ अभियंता लोग, उनका भी दल हम लोग लेके गए, क्योंकि अब हम लोग के सामने दूसरी चुनौती है उस उठान वाले गैप को फिर से रिस्टोर करना, मैंने फिर से भरने। लेकिन आज भी जो स्थिति हम लोग अभी देख के सीधा आ रहे हैं, वहाँ अभी भी पानी का बहाव तेज चल रहा है। तो इस परिस्थिति में हमारे टेक्निकल टीम फिर से एक बार उसको असेस करने जाएंगे अलग से, और कैसे उसको जल्द से जल्द उस गैप को हम लोग भर सकते हैं, उसका भी प्रयास किया जा रहा है। वैसे हम लोग के विभाग ने ये लगभग तय कर लिया है कि आने वाले समय में इस तरह की स्थिति फिर से नहीं आए। इसके लिए जो अभी वर्तमान बांध की ऊंचाई है या उसकी चौड़ाई है, हम लोग दोनों चीज़ उसको बढ़ाएंगे, उसकी ऊंचाई भी बढ़ाएंगे, उसको और मजबूत भी करेंगे, और उसको खूब सुदृढ़ बनाने के लिए उसके ऊपर ब्लैक टॉप करके रोड भी बनाएंगे, जिससे अगर उस पर आवागमन होते रहता है तो कॉम्पैक्शन मैक्सिमम होता है और मतलब वो बांध और सड़क मजबूत बने। रास्ते नहीं आने की उम्मीद रहेगी। तो हम लोग दोनों फ्रंट पर काम कर रहे हैं। विभाग की तरफ से, जल संसाधन विभाग की तरफ से हम लोग के बांध को इतना मजबूत कैसे बनाया जाए कि आने वाले समय में फिर किसी भी तरह की कोई इस तरह की के हालात पैदा नहीं हो। और दूसरी बात, जो इस बार ये दिक्कत आई उसमें जो पीड़ित लोग हैं यहाँ के, जो तीनों प्रखंड हम लोगों ने कहा, किरतपुर है, फिर जो ये दोनों और जो प्रखंड हैं, गौराबोड़ाम है और उधर है प्रोसेसर,
ये तीनों प्रखंड के पीड़ित लोगों को भरपूर राहत मिल जाए। जिला प्रशासन से बात हुई है, जो भी राहत उन लोगों को मिलना है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई निधि की कमी नहीं है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी बराबर कहते हैं कि खजाने पर यानी राज्य के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला अधिकार होता है। इसलिए जो भी संसाधन राज्य सरकार या जिला प्रशासन के पास उपलब्ध रहता है उसमें राज्य सरकार का स्पष्ट निर्देश रहता है कि जो आपदा पीड़ित है उनको हर संभव अधिकतम मदद किया जाए। और जिला प्रशासन भी काफ़ी सक्षमता से मुस्तैदी से काम कर रही है, जिसका मुजाहिरा यानी मैंने जिसको का फीडबैक भी सही हम लोग को उस स्थल से भी मिला, उन इलाकों में भी मिला जहाँ के लोग सबसे अधिक प्रभावित हैं। अगर उन लोगों को भी कोई इस तरह की थोड़ी बहुत कमी, यहाँ पे चापाकल गड़ा है लेकिन एक और की जरूरत, इस तरह की कुछ बातें आई है, उनको भी जिला पदाधिकारी ने कहा है कि हम लोग पूरा कर देंगे और बाकी फिर कैसे जल्द हम लोग उसी सड़क पर चलेंगे सर। ठीक है, उसको अगर आप पक्कीकरण हो जाए तो हम लोगों को बहुत सुविधा होगी सर। अभी इस संबंध में आप जिस चीज़ के बारे में कह रहे हैं उसके बारे में बात हुई है, यहाँ के जिला पदाधिकारी ने भी कहा है और संयोग से हमारे प्रधान सचिव जो है विभाग के वो भी इस जिला में जिला पदाधिकारी रह चुके हैं और इसलिए इन्होंने भी अपना अनुभव बताया है। हम लोग जरूर उस योजना को भविष्य में टेकअप करने की व्यवस्था करेंगे। सर एक नीतीश कुमार को समर्थन किया, आप लोग क्या चाहते हैं? लोगों ने को भारत रत्न देने का बात आ रहा है सामने, पार्टी की तरफ से आपने पहले पत्र लगे और चिराग पास समर्थन किया है, क्या चाहेंगे? सर लालू जी ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। हड्डी, नस रोग एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग की चिकित्सा के क्षेत्र में स्थापित नाम SN सर्राफ हॉस्पिटल, अब मल्टी सुपर स्पेशलिटी सेंटर, नाका नंबर 6, DMCH रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। हड्डी एवं नस रोग का संपूर्ण इलाज एक ही जगह। रीढ़ की हड्डी, स्त्री एवं प्रसूति रोग एवं इससे जुड़ी तकलीफों की संपूर्ण चिकित्सा। जनरल मेडिसिन, न्यूरो, नेफ्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ICU, NICU, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, स्पोर्ट्स इंजरी का भी पक्का इलाज। For all round development of your children, a name to trust upon. Delhi World Public School, Ekmi Ghat, Laheriasaraye, Darbhanga. Now affiliated to CBSE up to 10+2 level. Classes pre-primary to 9th and 11th. Introducing artificial intelligence, robotic club and drone technology. A tradition of excellence brings world-class education in Darbhanga. Hurry up, free admission for limited period. त्योहारों में करें हीरो गाड़ी की खरीदारी और पाएं 12,000 रुपए तक का कैश डिस्काउंट, साथ में ढेरों निश्चित उपहार। कृष्णा हीरो और केडी हीरो का है वादा, ऑफर सभी डीलर से ज्यादा। फ्री एक्सेसरीज, हेलमेट, डिक्की, लेग गार्ड और पूरे 750 दिनों का मेंटेनेंस बिल्कुल मुफ्त। मौका हाथ से जाने न दें, आज ही संपर्क करें कृष्णा ऑटोमोबाइल्स, अलल पट्टी, दरभंगा। मोबाइल नंबर 9289923213 और केडी ऑटोमोबाइल्स, मब्बी, दरभंगा। मोबाइल नंबर 9289923120। जिसमें भारत नहीं वह हमें स्वीकार्य नहीं, बोले शंकरानंद। जीवन भी शोध, समय के महत्व को समझे, कहा जायसवाल ने। शोध केवल उपाधि के लिए नहीं, राष्ट्र में हित में हो, बोले हरि सहनी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षण मंडल उत्तर बिहार के संयुक्त तत्वावधान में प्रांत स्तरीय शोधार्थी सम्मेलन विविभा
प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। विश्वविद्यालय परिसर स्थित जुबली हॉल में आयोजित एक दिवसीय संगोष्ठी में अध्यक्षीय संबोधन देते हुए प्रोफेसर चौधरी ने भारतीय शिक्षा और संस्कृति की सराहना की। उन्होंने गौ संरक्षण की सलाह दी। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता अखिल भारतीय संगठन मंत्री भारतीय शिक्षण मंडल BR शंकरानंद ने सभा को संबोधित करते हुए अपने बौद्धिक में कहा कि प्रत्येक देश में राजा और गुरु दोनों होते हैं और देश को जीवंत रखने में दोनों की भूमिका निर्णायक होती है। बतौर मुख्य अतिथि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा जीवन यापन का साधन मात्र नहीं है, वो अपने और राजनीतिक रूप से भी सभी जनप्रतिनिधिगण बैठे हुए हैं। आज की जरूरत, अभी मेरे पहले के वक्ता बता रहे थे कि शिक्षा के लिए आज की जरूरत है क्या, और मैं सुन रहा था कि हमें शिक्षा को आखिर किस तरीके से अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। हम लोगों को लगता है कि शिक्षा हमारे जीवन यापन का साधन है, कि हम शिक्षा प्राप्त करके फिर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन शिक्षा के लिए जब हम इसका व्यापक रूप देखते हैं तो एक इंसान तभी शिक्षित होता है जब वो समाज की जरूरत से लेकर अपने देश के प्रति समर्पित होते हुए अपने परिवार को भी आगे बढ़ाने का काम करता है। लेकिन शिक्षा ग्रहण करने के बाद हमने समाज को क्या दिया, देश को क्या दिया, क्योंकि हम बोलते हैं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो हमने जो प्राप्त किया और हम क्या उससे डिलीवर कर रहे हैं समाज को, क्या हम प्रोडक्ट दे रहे हैं। तब शोधार्थी के शोध का, आप इधर उधर टहलिए मत, आप बाहर चले जाइए, उसको लगा दीजिए। तब लगता है कि समाज में जो लोग पढ़ाई करते हैं उनका पढ़ाई पूर्ण तब होता है जब आप सबके काम आते हैं। शोध करना और शोध के बाद डिग्री प्राप्त कर लेना, लेकिन यह भी सोचना पड़ेगा कि हमारा जो शोध का विषय था उस विषय का क्या प्रोडक्शन आया, क्या प्रोडक्ट आया। मुझे लगता है कि करीब 70-80% शोधार्थी जो डॉक्टरेट या PhD होल्डर हैं अपने शोध के बाद, डिग्री लेने के बाद अपना टॉपिक भी भूल जाते हैं। एक रिश्ता आपका और आपके शोध के टॉपिक का, काम का होना चाहिए। क्या हम पूरे जीवन ये लोगों को बता सकते हैं कि हमने इस पर शोध किया है, और उस शोध का हमें या हमारे समाज को या विशेष करके जो हमारा टेक्निकल एंड प्रोफेशनल सब्जेक्ट है उसका कोई फायदा किसी को मिला क्या? बहुत कम लोग इस बात को सोच पाते। मैंने, हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने डॉक्टरेट किया और करीब 15-20 वर्षों के बाद जब हम मिले तो हमने कहा कि भाई आपका टॉपिक क्या था डॉक्टरेट का, वो भूल गए।
ये सारी बातें जीवन में भी उतरता है, क्योंकि जीवन भी जो है, लाइफ, ये भी एक तरह का शोध ही है। हर दिन हर पल अपने जीवन में भी हम कुछ ना कुछ शोध करते हैं। इस बात को भी समझना आवश्यक है, क्योंकि ये जो डॉक्टरेट या शोध जो है, ये तो टाइम बाउंड प्रोग्राम है कि 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में हम अपने टॉपिक पर शोध कर लेते हैं। लेकिन ये जो जीवन का शोध है, जिस पर कि हमारे पूर्व के वक्ता ने कहा कि हमारा संस्कार कैसा होना चाहिए, हमारी संस्कृति कैसी होनी चाहिए, हमारा चाल ढाल क्या होना चाहिए, बोलने का तरीका क्या होना चाहिए, देखने का तरीका क्या होना चाहिए, परिवार के प्रति हमारी जिम्मेवारी क्या होना चाहिए, समाज के प्रति जिम्मेवारी क्या होना चाहिए, ये सारी बातें भी जीवन पर्यंत, जब तक जीवन है तब तक इसे भी हम लोग एक शोध ही करते हैं। आज हमारा जीवन कैसे गुजर रहा है? आज जब हम सुबह सोकर उठे और रात में जो फिर सोने वाले हैं, इस बीच में हम जगे रहते हैं। सुबह जब सोकर उठते हैं और रात में जब सोने जाते हैं, इस बीच में हम जगे रहते हैं। क्या सचमुच हम जगे हुए हैं? क्या सचमुच हम जगे हुए हैं? क्या ये तभी संभव है जब हम अपने जीवन में समय का महत्व समझें। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर हम टाइम मैनेजमेंट करना सीख गए तो हमारा हर चीज सिस्टमेटिक लाइफ में हो जाता है। और जिनके जीवन में टाइम मैनेजमेंट नहीं है, वो कितना भी बड़ा आदमी हो जाए, कितना भी शिक्षा प्राप्त कर ले, उसका जीवन अधूरा रह जाता है। तो लाइफ का सबसे पहला अगर रिस्पांसिबिलिटी है तो वो है टाइम मैनेजमेंट, आइदर इन स्टूडेंट और इन जनरल लाइफ। और यही बातें आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरा आज मैं यहां आया, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि भारतीय शिक्षक मंडल का विचार परिवार से बाहर भी जो योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में, अगर उस पर भी हम शोध करें तो शायद कुछ और नया चीज सीख सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वित्तीय समावेशन और सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत किया ऑनलाइन निधि हस्तांतरण। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभुकों को ऑनलाइन माध्यम से वित्तीय सहायता का हस्तांतरण किया। मुख्यमंत्री ने 1 क्लिक बटन दबाकर इस राशि का हस्तांतरण किया, जिसका सीधा प्रसारण लहेरियासराय अंबेडकर सभागार में किया गया। कार्यक्रम के बाद दरभंगा जिले में उप विकास आयुक्त के द्वारा अंबेडकर सभागार में आयोजित एक समारोह में जीविका दीदियों को कुल 18 करोड़ 26 लाख 11 हजार की राशि का डमी चेक प्रदान किया गया। इसके साथ ही सतत जीविकोपार्जन योजना ग्रामीण और शहरी के अंतर्गत निर्धन परिवारों के व्यवसाय विकास के लिए 2 करोड़ 2 लाख 51 हजार का डमी चेक सौंपा गया। इस राशि का उद्देश्य गरीब परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उनकी आय में वृद्धि करना है। वित्तीय समावेशन के अंतर्गत सामुदायिक निवेश निधि CISF के रूप में 10 करोड़ 16 लाख 10 हजार का हस्तांतरण किया गया। यह सामुदायिक निवेश निधि CIF के रूप में किया गया। इसके अतिरिक्त स्वयं सहायता समूहों के नगद साख ऋण के रूप में 6 करोड़ 7 लाख 50 हजार का वितरण किया गया, जिससे समूहों को व्यावसायिक विस्तार और आजीविका के नए अवसर प्रदान करने में मदद मिलेगी। जीविका की जिला परियोजना प्रबंधक DPM डॉक्टर ऋचा गार्गी ने बताया कि यह वित्तीय सहायता दरभंगा जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आजीविका के अवसरों को प्रोत्साहित करने और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल से लाभार्थियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में सहायता मिलेगी।
39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment. Transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free. दरभंगा में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की आयोजित हुई बैठक। जिला शांति समिति के सदस्यों ने दिए अपने बहुमूल्य सुझाव। दरभंगा समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन और वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी की संयुक्त अध्यक्षता में दुर्गा पूजा को लेकर जिला शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला शांति समिति के सदस्यों ने दुर्गा पूजा के अवसर पर किए जाने वाले कार्यों एवं विधि व्यवस्था संधारित रखने से संबंधित अपने अपने विचार दिए। इसमें सप्तमी से दसवीं तक शहर की यातायात व्यवस्था खासकर मौलागंज, रहमगंज, हसन चौक, कादिराबाद चौराहा एवं बाजार समिति में व्यवस्थित रखने हेतु व्यवस्था करने, अष्टमी से दसवीं तक रात्रि में शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाने, पंडालों में सीसीटीवी लगवाने, पहली, छठवीं एवं सप्तमी को विभिन्न स्थलों से निकलने वाले कलश यात्रा में महिला बल को प्रतिनियुक्त करने, पंडालों में अग्निशमन की व्यवस्था करने, श्यामा माई मंदिर, हसन चौक पर भारी भीड़ के लिए नियंत्रण की व्यवस्था, पूजा स्थल पर महिला पुरुष का कतार अलग अलग हो, डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित हो आदि शामिल हैं। बताया गया कि इस वर्ष 10 अक्टूबर को महासप्तमी प्रतिमा स्थापना की तिथि है, वहीं 11 अक्टूबर को महाअष्टमी और महानवमी एवं 12 अक्टूबर को विजयादशमी है। शांति समिति के कई सदस्यों ने बताया कि बिजली के तार जो घर से सटे हैं उसे प्लास्टिक से कवर करना आवश्यक है। साथ ही बिजली के लटके हुए तार को दुरुस्त करवाने का सुझाव दिया। बताया गया कि जिला स्कूल से नीम चौक के बीच रात्रि में सुनसान रहता है, इसलिए वहां गश्ती की आवश्यकता है। बैठक में अललपट्टी चौक, बंगाली टोला, मजार से नागेंद्र झा कॉलेज मार्ग में भी गश्ती करवाने की मांग की गई। जिला शांति समिति के सभी सदस्यों ने शांति के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार संपन्न कराने का भरोसा दिलाया। सदस्यों ने कहा कि पूजा के दौरान पुलिस बल को सादे लिबास में प्रतिनियुक्त करने का सुझाव दिया। साथ ही अग्निशमन एवं सीसीटीवी की व्यवस्था पूजा पंडाल को करनी होगी। शांति समिति के सदस्यों द्वारा बताया गया कि मिर्जा खां तालाब के समीप छिनतई की घटना ज्यादा होती है। साथ ही पूजा के दौरान महिला पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने का सुझाव दिया। मोटरसाइकिल पर ट्रिपल लोडिंग पर ध्यान देने की जरूरत है, इससे भी अवगत कराया। पूजा स्थल के समीप नगर निगम के माध्यम से ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करवाने हेतु एवं पूजा पंडाल में कचरा संग्रहण हेतु प्लास्टिक डस्टबिन का सुझाव दिया। दरभंगा जिला के शांति समिति के सभी सदस्यों का स्वागत करता हूं। यह बात कहने की नहीं है, हम सब जानते हैं, महसूस करते हैं कि दरभंगा जिले में कोई भी पर्व त्योहार हो, विधि व्यवस्था की कोई भी स्थिति हो, शांति समिति के सभी सदस्य, चाहे वो किसी भी दल के हों, किसी भी भावना के हों, किसी भी वर्ग के हों, उस सब से ऊपर उठ करके शांति की स्थापना को महत्व देते हैं और इस सब पर जिला के सभी लोगों को गर्व है। और मैं पूरे जिला की ओर से, दरभंगा जिला प्रशासन की ओर से जिला शांति समिति के सभी सदस्यों को उनके इस समर्पण के लिए, लगातार उनके द्वारा किए जा रहे सतत प्रयास के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी सितंबर माह के अंत में 30 तारीख को जिले में कुछ क्षेत्र में, जिले के कुछ क्षेत्र में कोसी नदी का पानी तटबंध फूट जाने के कारण, प्रवेश कर जाने से बाढ़ की स्थिति बनी है। तो प्रशासन के लोग, कई सारे सामाजिक लोग भी, सामाजिक संगठन भी लगातार आपदा राहत और बाढ़ पीड़ितों की सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। हम लोगों की थोड़ी व्यस्तता बाढ़ आपदा को लेकर के रही है, इसलिए मैं आज आप लोगों से विशेष अनुरोध करूंगा कि हम लोग
इस मीटिंग को जितना हो सके संक्षिप्त में रखें, टू द पॉइंट रखें। जहां भी जो चीज संज्ञान में दिलाने के लिए है, लाने के लिए है, जो भी सुझाव है, हम लोग सिर्फ उसी पे बात करें, क्योंकि हम सब लोग परिचित हैं। तो संबोधन में बहुत समय देने के बजाय सीधे जो मुद्दे की बात जो एक बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं उसको दोहराने की भी जरूरत नहीं है। कोई सदस्य अगर वो चीज ले आए कोई पीस कमेटी मेंबर से अलावा कोई है लास्ट टाइम कुछ पहले तो मीडिया को कुछ लोगों ने बात नहीं है, और जो अभी जो पीस कमेटी मेंबर नहीं हो कोई अन्य संस्था को मिले, ये एक अच्छा और सच्चा संदेश है। इसमें और कुछ नहीं, ना उसमें कोई दूसरी बात, सिंपल सा है कि हम एक प्रोत्साहन इस प्रकार से पॉजिटिव लेने की जरूरत है। और फिर भी कोशिश करिए समझिए। अभी जैसे हमको सरकार की ओर से आज हम इसके साथ बात कर रहे थे कि ये कहा गया कि बाढ़ आपका 3-4 अच्छा काम नहीं करते, काम 50 लोग करते हैं, लेकिन आपको काम 4 का हो रहा है। तो कई बार होगा, कई लोगों को लगेगा कि जिसको हो रहा है हम उससे बेहतर मेहनत किए, बेहतर काम किया, तो इसको इस ढंग से नहीं लिया जाना चाहिए। इसको ऑलवेज पॉजिटिव लीजिए, ऑलवेज सकारात्मक। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अब तक 5,62,000 से अधिक लोगों ने किया भोजन। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के 34 जगहों पर किया जा रहा सामुदायिक रसोई केंद्र संचालन। बाढ़ पीड़ितों के बीच 26,966 पॉलीथीन शीट्स तथा 49,000 से अधिक फूड पैकेट और ड्राई राशन का किया गया वितरण। जिला आपदा प्रबंधन शाखा दरभंगा द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि जिले के किरतपुर, गौड़ाबौराम, घनश्यामपुर एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के 21 पंचायत पूर्ण रूप से बाढ़ प्रभावित हो गए हैं। चारों अंचलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर जगह जगह कुल 34 स्थलों पर सामुदायिक रसोई घर चलाई जा रही है, जिनमें अब तक 5,62,147 बाढ़ प्रभावित लोगों को सुबह शाम भोजन कराया गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों के आवागमन के लिए 74 निःशुल्क नावों का परिचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही नदियों का जल स्तर बढ़ने से आवागमन हेतु ताड़ी अंचल में 2, कुशेश्वर स्थान में 2, हनुमान नगर में 10 तथा हायाघाट अंचल में 11 कुल 25 नावों का भी परिचालन कराया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित आबादी के बीच अब तक 26,966 पॉलीथीन शीट्स का वितरण करवाया गया है। किरतपुर अंचल में एक बाढ़ राहत शिविर कार्यरत है, जिसमें 38 लोग रह रहे हैं। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा 44 चापाकल गड़वाया गया है तथा 9 वाटर टैंक के माध्यम से पानी की आपूर्ति हो रही है एवं 70 शौचालय बनवाए गए हैं। प्रतिवेदन के अनुसार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 2 बोट एम्बुलेंस कार्यरत है। जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग दरभंगा द्वारा हैलोजन टैबलेट का वितरण किया जा रहा है तथा ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हो रहा है। जिला पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के नेतृत्व में अब तक किरतपुर अंचल में 27,780 पैकेट, गौड़ाबौराम अंचल में 3,200 पैकेट एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी अंचल में 18,811 पैकेट कुल 49,791 फूड पैकेट ड्राई राशन का वितरण किया गया है। जिलाधिकारी राजीव रोशन ने सभी बाढ़ प्रभावित अंचल के वरीय पदाधिकारियों को लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर आबादी के बीच बाढ़ राहत कार्य चलवाने एवं बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाए रखने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी दरभंगा एवं वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा स्वयं भी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं एवं उपस्थित अधिकारियों को बेहतर ढंग से आपदा प्रबंधन के कार्यों को करने को निर्देशित कर रहे हैं। जिंदगी कभी एक जैसी नहीं होती। इसके रास्ते कभी सीधे तो कभी उबड़ खाबड़ और एडवेंचर से भरे होते हैं। दरभंगा के बीबी पाकर में अवस्थित डॉन बॉस्को स्कूल में 2 दिवसीय एडवेंचर कैंप का शानदार आयोजन प्रारंभ हुआ सोमवार को। इस कैंप के जरिए स्कूल के विद्यार्थियों के बीच कई तरह की एक्टिविटी कराई जा रही है ताकि उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके और जीवन की कठिन परिस्थितियों का भी वे साहसपूर्ण तरीके से मुकाबला कर सकें। इस संबंध में जानकारी देते हुए स्कूल के निदेशक अबू बकर आब्दी ने कहा कि 7 और 8 अक्टूबर को आयोजित हो रहे इस कैंप में विद्यार्थी जिप प्लानिंग, पियर गन शूटिंग, रैपलिंग, बर्मा ब्रिज, कमांडो निटिंग, टनल क्रॉसिंग जैसे गुर सीखेंगे। लगभग 15 से 20 एक्टिविटी की ट्रेनिंग बच्चों को दी जाएगी। श्री आब्दी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए विस्तार से बताया और कहा कि डॉन बॉस्को स्कूल हमेशा अपने बच्चों को
चहुमुखी और बहुमुखी प्रतिभा से धनी करना चाहता है। उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए जो भी चीजें आवश्यक होती हैं वो स्कूल में बच्चों के बीच वो प्रतियोगिता या वो ट्रेनिंग जरूर कराई जाती है, ताकि बच्चे जीवन की हर परिस्थिति का बखूबी मुकाबला कर सकें। अगर कभी आपदा और आपात स्थिति आए तो उस वक्त भी अपना जौहर न केवल अपने लिए, अपने स्कूल के लिए, अपने परिवार के लिए, बल्कि समाज के लिए भी बखूबी प्रदर्शित कर सकें।